नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। काठमांडू तारकेश्वर नगरपालिका में ट्रकक ठक्कर से 2 गोटे की मृत्यु। दोलखाक गौरीशंकर गांवपालिका में एक घर में आग लगी, 2 गोटे की मृत्यु। धनुषा कुर्था में विद्यालय तोड़ल गेला बाद विद्यार्थी सब सड़के पर पढ़ाई केलक। वार्ड अध्यक्ष और प्रधानाध्यापक बीच आरोप प्रत्यारोप। जनकपुर में नेकपा अध्यक्ष प्रचंड से देल गेल अभिव्यक्ति पर बहस। केंद्र और प्रदेश बीच द्वंद्व बढ़ावा खोजल गेल, राजपा उपाध्यक्ष लालक आरोप। नेकपा से प्रदेश कमेटी के सदस्य चयन आ केंद्रीय सदस्य सबक कार्य विभाजन कर 2 सदस्यीय कार्यदल बनल। आप समाचार विस्तार से। काठमांडू तारकेश्वर नगरपालिका में ट्रकक ठक्कर से 2 गोटे की मृत्यु भेल। आई भोरे सीमेंट बोइक के जा रहल ना 6ख 7826 नंबरक ट्रक पुरान गुहेश्वरी में पैदल यात्री के ठक्कर देला से 1 गोटे के घटनास्थल में आ 1 गोटे के इलाज क्रम में मृत्यु भेल। मृत्यु होबला में गोरखा बंगोट घर भेल तारकेश्वर में रहत आयल तिल कुमारी तिवारी आ हुनक नाइत अरजित तिवारी के मृत्यु भेल। दुर्घटना में नुआकोट सिउडेनी के सावित्री पुरासौनी घायल भेल। हुनक त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंज में इलाज भ रहल अछि। सहचालक ट्रक चलबैत दुर्घटना भेल प्रत्यक्षदर्शी बतौलक अछि। दुर्घटना बाद सहचालक फरार भेल आ ओकर खोजी भ रहल प्रहरी जनौलक अछि। दैलेखक चामुंडा बिद्रनसोनी नगरपालिका वार्ड नंबर 3 के भुआ टाकुरे में काल रात भेल ट्रैक्टर दुर्घटना में चालक सहित 2 गोटे के मृत्यु भेल। जान गुमौनिहार में चामुंडा बिंद्रासौनी नगरपालिका वार्ड नंबर 4 के 29 वर्षक चालक नरेश शाही और वार्ड 3 के 19 वर्षक मनीषा शाही रहल प्रहरी जनौलक अछि। चामुंडा बिंद्रासौनी नगरपालिका वार्ड नंबर 6 स्थित पादुका नदी से बालू लक चामुंडा माध्यमिक विद्यालय जा रहल भे एक 3742 नंबरक ट्रैक्टर दुर्घटना भेल। जिला प्रहरी कार्यालय दैलेखक इंचार्ज प्रहरी नायब उपरीक्षक ठाकुर प्रसाद पोखरेल जानकारी दिलन। दोलखाक गौरीशंकर गांवपालिका में भूकंप पीड़ितक फूस के घर में आग लगी भेला से एक ही परिवारक 2 गोटे के मृत्यु भेल। तहिना 1 गोटे घायल भेल। गौरीशंकर गांवपालिका 9 स्थित टासीना में गोपाल शेरपा के घर में आग लगी भेला से शेरपाक में 80 वर्षक डालकी शेरपा आ पुत्र 12 वर्षक मिंगमे शेरपा घटना स्थले में मृत्यु भेल। दोलखाक प्रहरी प्रमुख वासुदेव पाठक जानकारी दिलन। आग लगी के कारण हुनकर जेठ बेटा 15 वर्षक फुरसांग शेरपा घायल भेल। जनकपुर धाम उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 21 कुर्था में राजनीतिक विवाद आ खींचातानी के कारण छात्र छात्रा सब सड़के में पढ़ बाध्य भेल। स्थानीय सरकार गठन भेला बाद गति पौने सड़क विस्तार आ ओकर बाद शुरू भेल विवाद से धनुषाक कुर्था के छात्र छात्रा समस्या में पड़ल। सड़क विस्तारक क्रम में राजर्षि जनक मावी के देवाल तोड़ल गेला बाद विद्यालय के प्रधानाध्यापक वीरेंद्र यादव अभिनायक रूप में आंदोलित भेल। अर्को त्यसपछि दोस्रो अभिव्यञ्जन 18 यसको खण्डीकरण कर। देश का बेंच सड़के में लगाकर विद्यार्थी सबके पढ़बैत सांकेतिक आंदोलन शुरू कल गेल। एम्हर वार्ड अध्यक्ष रामेश्वर महासेठक सड़क विस्तारक क्रम में तोड़ने देवाल सहित विद्यालय से हो पुनर्निर्माणक लेल अपना तैयार रहल बतौलनि। ओ अपना विद्यालय के पुनर्निर्माणक लेल तैयार रहल पर प्रधानाध्यापक यादव किछ राजनीतिक दलक बहकाव में आब आंदोलन कर रहल आ विद्यार्थी सबके सेहो गलत रूप में प्रयोग कर रहल आरोप लगौलनि। तरल स्कूल में नहीं बनइयो, अपने वार्डाध्यक्ष से संपर्क में रहो, वार्डाध्यक्ष के जते सहयोग करे पड़ते स्कूल के लागे हमरा पत्र दो, पत्र के आधार पर हम जाके मेयर से आ उप मेयर से सहयोग लके हमरा जते करे पड़ते हम तीनों आदमी मिल के करे के लागे हम 24 घंटा। ई राजनीति की करी छे, खट्टर पोखरी एगो उत्तरवाई टोला खट्टर पोखरी नाम है। खट्टर पोखरी ले अपने के 11 कट्ठा जमीन है, मरखली छले। मरखली के कब्जा करे के लगी, कब्जा तो कई ले है। अखन तो नाप नक्शा से छुटियाल जाए कि सब जमीन निकल जाए। वीरेंद्र यादव व्यक्तिगत कैले कब्जा करे चाहे से वीरेंद्र यादव के स्पष्टीकरण पूछल जाए टीवी पर। वार्ड अध्यक्ष महासेठ प्रधानाध्यापक यादव मेयर और उपमेयर के सेहो नहीं मान कर ओकरा सबके ऊपर मुद्दा दक
राजनीति कर रहल सेहो आरोप लगौलनि। एम्हर प्रधानाध्यापक यादव वार्ड अध्यक्ष शाह रातारात विद्यालय के देवाल तोड़ने आ विद्यालय के सुधार में कोनो तदारकता नहीं देखौने आरोप लगौलक अछि। बच्चा सबके रोड पर प्रभाव रहल हम सब नहीं पढ़े बच्चा सब फुर्त रोड पर आयल छै कि बैसाख के पहलो हफ्ता में विद्यालय के रात के 12 बजे डोजर लगा के वार्डाध्यक्ष के योजना में वार्डाध्यक्ष स्वयं अपने खड़ा भके भटकायल गेले और अभी तक एक कोई किस्म के व्यवस्थापन पुनर्स्थापन के बात नहीं भऽ रहल है। हम सब बच्चा के नांगो बिल्डिंग में पढ़ाई रहल छियै जे पर से बच्चा खैस सके छै, मानवीय क्षति भऽ सके छै, कंपाउंड वाल नहीं छै, बच्चा सब रोड पर जाय छै ओहि में ठोकर लाग के बच्चा सब मानवीय क्षति भऽ सके छै। पूर्ण बच्चा सब धुओं धुला से पूरे बीमार छै और इस सारा समस्या के कारण अब जाड़ा मौसम बच्चा वही बाहरो बिल्डिंग में नहीं रह सके छै। एकर कोनो पक्ष नहीं भेला कारण हमरा सबके बाध्यता बच्चा सब के सफुर्त रोड पर आयल छै, हम सब सपोर्ट केने छी। वार्ड अध्यक्ष महासेठ प्रधानाध्यापक यादव ठेक्का दऽ कऽ देवाल तोड़ने आ ओहि के बाद एमाले विरोधी पार्टी सभक उकसाहट में राजनीति शुरू केने आरोप लगौलनि। एना कऽ दू पक्षक विवादक कारण बाल बालिका मुंह में मास्क लगा कऽ सड़क में पढ़ बाध्य भेल अछि। विद्यालय के विद्यार्थी सब सड़के में उड़ल धूल के कारण समस्या भऽ रहल बतौलक अछि। स्कूल तोड़ देने है, गरीब के बाल बालिका धिया पुता सब पढ़ी छे, अब ओकरा सबके पढ़ाई में बहुते दिक्कत भऽ रहल है। तो इधर से गाड़ी जा रहा है तो बहुते आवाज सब आ रहा है, वही द्वारे हमरा सबके दिक्कत भऽ रहल है। वही द्वारे हम सब आंदोलन में उतरल छी यहाँ, जैसे कि हमरा सबके स्कूल जल्दी भंदा जल्दी निर्माण कर दी। कक्षा 10 गर्मी के समय में कहुना पढ़लो पर जाड़ में समस्या हैत, तैं दबाव देबऽ सड़के में पठन पाठन कयल गेल प्रधानाध्यापक यादव बतौलनि। जनकपुरक पर्यटन धार्मिक सांस्कृतिक विकासक लेल जनकपुरक युवा सब आगू आयल अछि। जनकपुर में पढ़ि लिख कऽ देश विदेश में विभिन्न क्षेत्र में कार्यरत युवा सब विजिट जनकपुर नामक वेबसाइट संचालन केनाइ के संगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर में जनकपुर के डिजिटलाइजेशन पहचान करेबाक अभियान शुरू केलक अछि। विदेशी पर्यटक सबसे इंटरनेट में नेपालक विषय में खोजला पर सगरमाथा, पशुपतिनाथ, लुम्बिनी सहितक देशक धरोहर सब मात्र प्राथमिकता में अयला सँ आब जनकपुर एहि क्षेत्रक महत्व के सेहो इंटरनेट में प्राथमिकता में अनबाक लेल अभियान शुरू कयल गेल बतौलक अछि। हजुरहरूको कारण सायद बाटोहरू राम्रो बन्ला, बिजनेसहरू अझ कस्टमर फ्रेन्डली होला, त्यसैले म धेरै अघि आएको छु। कोड फॉर नेपालक अगुवाई में शुरू भेल अभियान में अपन टेलीविजन सहितक संस्था सबसे हो सहकार्य करत 2020 साल धरि में 15 लाख पर्यटक नेपाल अनबाक नेपाल सरकारक महत्वाकांक्षी योजना में सहयोग करबाक उद्देश्य से सेहो अभियान शुरू कयल गेल युवा सभक कहब अछि। अभियानले चाहिँ कसरी स्थानीय पर्यटनको विकास र हाम्रो जनकपुर क्षेत्रको आर्थिक विकास गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ मध्यनजर राखेर यो अभियान सुरु गरेको हो। नेपाल सरकारले 2020 सम्म चाहिँ नेपालमा 15 लाख टुरिस्ट भित्र्याउने भनेर चाहिँ एउटा अभियान थालेको छ। त्यो 15 लाख आउने मान्छेहरूलाई सकेसम्म धेरै मान्छेलाई जनकपुरसम्म ल्याउन सक्ने एउटा प्लेटफर्म क्रिएट गर्न चाहिँ हामीले खोजिरहेको हो। ठाम के मौलिकता ओकर विशेषता के प्रचार प्रसार करो हरेक जगह जते ओकरा से संभव हो। तो हम सब एक तो अखन आधुनिक युग में जी रहल छी आ इंटरनेट एकटा अपने कहबै त सबसे शक्तिशाली हथियार अपना सबके हाथ में छै। जैसे कि हम सब संसार के आइ के दिन में सूचित सूचना प्रकाशित कर सकै छी। तो इंटरनेट के सहयोग से हम सब अपन जगह के इजीली प्रमोट कर सकै छी। आ ई काज मात्र कोनो एक्सपर्ट अमित जी सन एक्सपर्टे मात्र नहीं कर सकै छै, ई हम कर सकै। अभियान अंतर्गत जनकपुरक महत्वपूर्ण स्थल सब, मिथिला आर्ट, संस्कृति, मिथिला परिकार आ भोजन भ्रमण में होबऽ वाला खर्च सहितक संपूर्ण विवरण सब रखबाक योजना जानकारी कराओल गेल अछि। हामी ट्रेन गर्छौं कि कसरी डिजिटल फुटप्रिन्ट कुनै आफ्नो ठाउँको डिजिटल फुटप्रिन्ट कसरी बढाउने हैन, फोटोग्राफी युज गरेर फेसबुक युज गरेर गुगल युज गरेर आफ्नो ठाउँलाई कसरी ग्लोबली रिकग्नाइज गराउने भने हामी त्यो ट्रेनिङ दिन्छौँ। अनि यो वर्कसपको पनि गोलहरू छ हाम्रो।
हामी जुन जनकपुरको मेन ठाउँहरू छ त्यसको गुगल म्याप्स सबैले गुगल म्याप्स त सबैलाई थाहै होला हजुरहरूलाई गुगल म्याप्समा हामी बढीभन्दा बढी इन्फर्मेसन राख्छौँ जनकपुरको जति इम्पोर्टेन्ट ठाउँहरू छ त्यसको अब जसरी सपोज तपाईँहरूलाई कुनै बाहिर कुनै ठाउँ जानु छ न्युयोर्क सिडनी इभन थाइल्यान्ड भनौँ न थाइल्यान्ड त बजेटमा छ सबैको थाइल्यान्ड पनि जानु छ भने इफ यु गो अनलाइन एन्ड यु ट्राई टु फाइन्ड समथिङ थाइल्यान्ड ब्याङ्कक यदि तपाईँ टाइप गर्नुहुन्छ भने त्यहाँ कुन ठाउँ भिजिट गर्ने कहाँ बस्ने होइन त्यो सबै इन्फर्मेसन अनलाइन आइहाल्छ बट जनकपुरलाई कम्पेयर गर्नुहुन्छ भने अभियान के सार्थक बनावा अगला कार्तिक 10, 11 और 12 गते जनकपुर स्थित मोनास्टिक स्कूल में एक सेमिनार से आयोजना किया जात। अपन समाचार में एक व्यावसायिक विश्रामक बाद जनकपुर में नेकपा अध्यक्ष प्रचंड से देल गेल अभिव्यक्ति पर बहस, केंद्र आ प्रदेश बीच द्वंद्व बढ़ावा खोजल गेल, राजपा उपाध्यक्ष लालक आरोप। नेकपा से प्रदेश कमेटी के सदस्य चयन आ केंद्रीय सदस्य सभक कार्य विभाजन कर 2 सदस्यीय कार्यदल गठन। आ जापान से बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माणक लेल नेपाल के 1 अरब 85 करोड़ अनुदान सहायता उपलब्ध करबाक तैयारी। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग सब। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल भारत प्रस्थान कयलनि। अध्यक्ष दाहाल इंडिया फाउंडेशन आयोजना केने आइडिया कॉन्क्लेव विषय के विचार गोष्ठी में सहभागी होबा भोरे भारतक राजधानी नया दिल्ली प्रस्थान कयलनि। भारत प्रस्थान कर से पहिने त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल में संचारकर्मी बीच संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत गोष्ठी में अपन 2 देश बीचक संबंध तथा दक्षिण एशियाली राष्ट्र सभक विकास विषय में धारणा रखबाक बतौलनि। इंडिया फाउंडेशन दक्षिण एशिया आ अंतर्राष्ट्रीय स्तर में सेहो विचार निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दैत आबि रहल देखल गेला से अपना ओहि कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि के रूप में सहभागी होबा जा लागल स्पष्ट कयलनि अछि। राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपालक उपाध्यक्ष ब्रिखेश चंद्र लाल नेकपाक अध्यक्ष प्रचंड संघ आ प्रदेश बीच द्वंद्व बढ़ावा खोजने आरोप लगौलनि अछि। प्रदेश सरकार के ओवरटेक नहीं कर कही देने निर्देशन के धमकी के संज्ञा दैत नेता लाल प्रचंड द्वंद्व बढ़ेबाक उद्देश्य से एहन अभिव्यक्ति देने दावी कयलनि। काल्हि काठमांडू भेल कार्यक्रम में ओ शीर्ष नेता जनकपुर जाकर एना कहनाई के मतलब द्वंद्व बढ़ेबाक नियत भेल आरोप लगौलनि अछि। ओ एना बजला से विश्वासक वातावरण समाप्त हेबाक आ ई सरकार बदनाम हेबाक सेहो बतौलनि। किछ दिन आगा नेकपा अध्यक्ष प्रचंड जनकपुर में आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश 2 सरकार संघीय सरकार के ओवरटेक कर खोजने कहत दुर्घटना भ सकबाक चेतावनी देने छल। प्रदेश 2 सरकार प्रहरी एन संसद से पारित केने प्रति संघीय सरकार असंतुष्टि जनौलक अछि। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रदेश कमेटी के सदस्य चयन आ केंद्रीय सदस्य सभक कार्य विभाजन कर 2 सदस्यीय कार्यदल गठन केलक अछि। काल्हि प्रधानमंत्री निवास बालुवाटार में बैसल पार्टी सचिवालय बैसार प्रदेश कमेटी के सदस्य चयन आ केंद्रीय सदस्य सभक कार्य विभाजन कर महासचिव विष्णु पौडेल आ सचिवालय सदस्य राम बहादुर थापा रहल 2 सदस्यीय कार्यदल गठन केलक अछि। निश्चित मापदंड के आधार में प्रदेश कमेटी के सदस्य चयन आ केंद्रीय सदस्य के कार्य विभाजन के लिए प्रस्ताव तैयार कर जिम्मेवारी कार्यदल के देने महासचिव पौडेल जानकारी दिले। प्रदेश कमेटी गठन गर्ने सम्बन्धमा महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष निकालेको छ। प्रदेश कमेटीका इन्चार्ज, सह इन्चार्ज, अध्यक्ष र सचिवको टुङ्गो सबै भइ नै सकेको छ। अब प्रदेश कमेटीमा रहने सदस्यहरूका निमित्त कार्यदलहरूले प्रस्ताव गरेका नामहरूलाई निश्चित मापदण्डको आधारमा हामी रुजु गर्छौँ र सचिवालयको बैठकबाट टुङ्गो गर्छौँ र स्थायी कमिटीमा लिएर जान्छौँ। यस प्रयोजन प्रदेश कमेटी के इंचार्ज, सह इंचार्ज, अध्यक्ष और सचिव चयन संबंधी सचिवालय के निर्णय में वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल लिखित असहमति जनौला बाद सचिवालय बैसार प्रदेश कमेटी के सदस्य चयन के लिए प्रस्ताव तैयार कर रहल कार्यदल गठन केलक अछि। कानूनविद टीकाराम भट्टराई प्रदेश 2 के प्रदेश सभा पारित केने प्रहरी एनक औचित्य नहीं रहल दावी केलनि अछि। कानूनविद भट्टराई संघीयता ऊपर प्रहार करैत कानून निर्माण नहीं कर सेहो प्रदेश 2 के प्रदेश सभा सरकार के सचेत करौलनि अछि। काल्हि काठमांडू भेल कार्यक्रम में संघीय कानून से निर्धारण कयल जाय वाला विषय प्रदेश 2 के प्रदेश सभा आ सरकार प्रहरी महानिरीक्षक सेहो बदलि सकवला प्रदेश एन पारित केने कहत आपत्ति जनौलनि। प्रदेश 2 के प्रदेश सरकार अन्य प्रहरी एन संविधान विपरीत रहल सेहो कानूनविद भट्टराई के तर्क अछि। पहले बनाएको कति प्रकारका प्रहरी
भन्ने कुरा संघीय कानुनले निर्धारण गर्छ। उदाहरणको लागि प्रदेश प्रहरीमा चाहिँ इन्सपेक्टर भन्दा माथिको मात्रै रहने वा इन्सपेक्टर भन्दा तलको मात्रै रहने वा डिएसपी सम्मको रहने वा एसएफसी सम्मको रहने कुन तहसम्मको प्रहरी त्यहाँ रहन्छन् भन्ने कुरा संघीय कानुनले निर्धारण नगरिकन अब प्रदेश कानुनले आफै निर्धारण गर्यो भने के हुने भयो त्यसको परिणाम संविधानको धारा 57 को धारा 6 बमोजिम भोलि प्रदेश अब संघीय कानुनले अब इन्सपेक्टर भन्दा तलका मात्रै प्रहरी कर्मचारीहरू प्रदेशमा रहन्छन् भनेर त्यो कानुनमा लेख्यो भने अहिले प्रदेश नम्बर 2 ले बनाएको प्रहरीहरूको कुनै औचित्य हो भएन। त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि यो औचित्यविहीन छ। कानूनविद भट्टराई संवैधानिक व्यवस्था अनुसार कानून निर्माणकार पक्ष के छोड़ कर प्रदेश 2 की सरकार प्रहरी एन अनबाक काज का संघीय सरकार संग विवाद खोजबा काज के आरोप से हो लगौलन। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्राम। जापान से बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माण के लिए नेपाल के 1 अरब 85 करोड़ अनुदान सहायता उपलब्ध करबाक तैयारी। AFC अंडर 19 महिला चैंपियनशिप छनौट अंतर्गत समूह बी के दोसर खेल में नेपाल और भारत आमने सामने। विश्रामक बाद आप समाचार बाकी के प्रसंग। जापान बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माण के लिए नेपाल के 1 अरब 85 करोड़ अनुदान सहायता उपलब्ध कराबऽ लागल अछि। अर्थ मंत्रालय के सचिव डॉक्टर राजन खनाल आ नेपालक लेल जापानक राजदूत मिसामिची साइगो बीच बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माण के लिए नेपाल के उपलब्ध होबला एहि समझौता पत्र में हस्ताक्षर कयल गेल अछि। अर्थ मंत्रालय में कार्यक्रम में कायल समझौता अनुसार सन 2020 भीतर बीपी राजमार्ग के लिए 160 किलोमीटर भीतर के 20 ठाम में भूकंप से पहुंचल क्षति के पुनर्निर्माण कयल जात। कार्यक्रम में नेपालक लेल जापानक राजदूत साइगो नेपालक कृषि पर्यटन आ विद्यालय तहक बाल बालिका के पढ़ाई लिखाई के सहज बनाबऽ बीपी राजमार्ग पुनर्निर्माण के लेल आर्थिक सहायता उपलब्ध कराबऽ लागल बतौलनि अछि। गूगल कंपनी पछिला 2 वर्ष में यौन दुर्व्यवहार में संलग्न अपन 13 वरिष्ठ अधिकारी सहित 48 जना के निकाललक अछि। गूगल के मुख्य कार्यकारी अधिकृत सुंदर पिचाई एक वक्तव्य जारी करैत दुर्व्यवहार के घटना के लऽ अपन कंपनी एहन कड़ा कदम चालने बतौलन। न्यूयॉर्क के एक संचार माध्यम एंड्रॉइड के निर्माता एंडी रूबिन के यौन उत्पीड़न के आरोप के बदला में $90 मिलियन पैकेज द छुट्टी में भेजने प्रश्न उठेला बाद गूगल के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एहि के जवाब देबऽ के क्रम में पछिला जानकारी बाहर अनलनि अछि। घरेलू क्रिकेटक सर्वाधिक प्रतियोगिता नमस्ते पोखरा प्रीमियर लीग क्रिकेट आइ से पोखरा रंगशाला में शुरू भ रहल अछि। 3 महीना लगाकर स्तरोन्नति कयल गेल पोखरा रंगशाला के नया पिच में 11 बजे से घरेलू टोली पोखरा पल्टन आ विराटनगर टाइटन्स आमने सामने भेल छल। एहि में पोखरा पल्टन विजयी भ चुकल अछि। AFC अंडर 19 महिला चैंपियनशिप छनौट अंतर्गत समूह बी के अपन दोसर खेल में नेपाल आई भारत संग प्रतिस्पर्धा करत। नेपाल आ भारत बीच खेल थाईलैंड के चोनबुरी स्थित चोनबुरी रंगशाला में 3 बजे से शुरू भ रहल अछि। एहिसँ पहिने पहिल खेल में आयोजक थाईलैंड 3-0 गोल अंतर से पराजित भेल। नेपालक लेल छनौटक संभावना जीवित राखऽ आई भारत संग खेलत। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। काठमांडू तारकेश्वर नगरपालिका में ट्रकक ठक्कर से 2 गोटे के मृत्यु। दोलखाक गौरी शंकर गांव पालिका में एक घर में आग लगी, 2 गोटे की मृत्यु। धनसाक कुर्था में विद्यालय तोड़ल गेला बाद विद्यार्थी सब सड़के पर पढ़ाई शुरू केलक। वार्ड अध्यक्ष आ प्रधानाध्यापक बीच आरोप प्रत्यारोप। जनकपुर में नेकपा अध्यक्ष प्रचंड से देल गेल अभिव्यक्ति पर बहस। केंद्र आ प्रदेश बीच द्वंद्व बढ़ावा चाहने राजपा अध्यक्ष लालक आरोप। नेकपा से प्रदेश कमेटी के सदस्य चयन आ केंद्रीय सदस्य सभक कार्य विभाजन कर 2 सदस्य कार्यदल गठन कयल गेल। बेस्ता अपन समाचार एखन लैत बा। पल पल खबर तेज नजर देखैत रही अपन टेलीविजन। नमस्कार।